ज्ञान देने से पहले आपको मैं 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ और इस पॉइंट को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है, इग्नोर नहीं करना। पहला पॉइंट ये है रिगार्डिंग दी सीसेट ही है, राइट। सीसेट में बहुत से बच्चों को फेयर होता है, तो आज 2 पॉइंट से हम उस फेयर को आपके दूर करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप कोई टफ क्वेश्चन देखते हैं तो उससे डरना बिल्कुल नहीं है, राइट। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आपको टफ लग रहा है, लेकिन आप ये समझें कि कोई जो भी है जो पेपर सेट करता है, राइट, वो इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा कि किसी बच्चों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 से 10 मिनट लग जाएं और वो सॉल्व ना हो इजीली से। ऐसा तो बनाएगा नहीं। मतलब जो आपको टफ लग रहा है वो टफ एक्चुअली में होगा नहीं, तो होगा क्या, वो होगा तो इजी ही, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। और उस ट्रिक को आपको पकड़ना है, कैच करना है। अगर आपने उस ट्रिक को कैच कर लिया, जो अभी मैं 3 क्वेश्चन के मीडियम से बताऊंगा कि किस तरह से कैच करना है, अगर हमने उस ट्रिक को कैच कर लिया जो एग्जामिनर चाहता है, सॉरी जो पेपर सेटर है वो चाहता है, राइट, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है, फियर नहीं होना है आपके अंदर, फियर नहीं लाना है। सीसेट पेपर से डरना नहीं, क्योंकि अगर आप फियर ले आए अपने अंदर, डर गए, तो फिर उस ट्रिक को आप कैच नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू कैच दैट पार्टिकुलर ट्रिक विच पेपर सेटर एक्चुअली वांट्स फ्रॉम यू, राइट। सो इन 2 पॉइंट को, पहला टफ होगा बट उसमें कोई ना कोई ऐसी ट्रिक होगा जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा दूसरा ये कि डरना नहीं। अगर आप डर गए तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर आपका दिमाग फिर नहीं लगेगा और आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। आज यहाँ पर आपके सामने मैं 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और ये रिसेंट का है, 2023 का है, राइट। 2023 का तीनों क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन में ट्रिक है, दिमाग लगेगा। दिखने में बहुत टफ है बट टफ नहीं है। और साथ में आपको एक नहीं 2-3 मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक कोई नंबर n है, इस फॉर्म बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम, यानी 9 को आप 99 टाइम लिखो और उसके बाद में रिमाइंडर क्या आएगा अगर उस नंबर को हम 13 से डिवाइड करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ से ध्यान से पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहाँ से नोट डाउन कर लेना है और समझ लेना है। ओके, सो पहले क्वेश्चन को देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन 9 को 99 टाइम लिखने को बोल रहा है, ठीक है। 99 टाइम्स लिखने को बोल रहा है और जब इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूछ रहा है। सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर वो 9 को 99 टाइम लिखने को बोल रहा है तो पागल तो है नहीं एग्जामिनर, राइट, कि इतना बड़ा कोई आपसे डिवीजन करवाएगा, बिल्कुल नहीं करवाएगा ना। यानी कोई ट्रिक होगा, तो ट्रिक क्या है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर 9 को हम 8 टाइम लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और इसको हम 13 से डिवाइड करें तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इस केस में रिमाइंडर जो आएगा वो आपका 0 आएगा। क्यों होगा, क्योंकि 13 के टेबल में 39 आता है, राइट। लास्ट में क्या है, 9 है, यहाँ भी लास्ट में 9 है, लेकिन 8 देखो यहाँ से कट करो, 13 से बन जा 91, ओके। फिर उसके बाद में क्या आएगा, 8 आएगा, 89 हो जाएगा, 13 6 जा 78, 78 गया। अब क्या आएगा, तो आपका 89 78 यानी 11 बचेगा, 119 हो जाएगा। इसी तरह सॉल्व करोगे सिंपल सा है। तो 8 टाइम जब 9 लिखोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और टोटल है कितना, 99 टाइम। यानी कि इसके नज़दीकी मल्टीपल देखो तो 12 इंटू 8 आएगा तो 96 n हो जाएगा। 96 जो है n हो जाएगा। अगर 12 पेयर बनेगा ना 8 8 का, 8 8 9 का 12 पेयर बनेगा तो 96 हो जाएगा। 13 नहीं बन सकता ना, क्योंकि 99 है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 का 12 पेयर बनेगा, 96 हो जाएगा। अब ये 96 टाइम कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जहाँ पर आएगा 0। अब बचा कितना, तो 96 हो चुका, 39 बचा है। इसको तो आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो। जब इसको डिवाइड करोगे तब आपका 11 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 11 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपका आंसर 11 आ जाएगा। दूसरा भी हम मेथड समझ लेते हैं। दूसरा मेथड क्या कह रहा है, दूसरा मेथड n को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 99 माइनस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन में 13। जब हम इसका मॉड लेंगे तब सिंपल सा है, जब इसका हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे, तो जब 13 से डिवाइड करके हम मॉड लेंगे तब हमारा जो बचेगा वो 11 आ जाएगा। अब आप मॉड लेना अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और इसके लिए एक अलग वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन मॉड इस नंबर का लेना होगा, ठीक है। तब 12 आएगा, 12 में से 1 को माइनस करेंगे तब आ जाएगा हमारा 11। तो ये भी दूसरा मेथड है। अब दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1। 9 डिजिट नंबर है और उसका हर एक डिजिट 1 है।
अगर उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट आएगा उसका सम कितना होगा। ये भी आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं, टफ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा आपको समझना है। पहला मेथड हम आपको आसान सा बता देंगे। एक होता है पैलिड्रोम नंबर। क्या होता है भैया? पैलिड्रोम नंबर। पैलिड्रोम नंबर, पैलिड्रोम नंबर क्या होता है कि रिपीटिशन होगा, जैसे 1 2 3 हो गया, 1 2 3। अब अगर आप इस 1 2 3 और फिर उसके बाद में 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, ठीक है, यानी नंबर क्या हो जाएंगे? रिपीट होते रहते। नंबर क्या होगा? रिपीट होते रहते हैं। इधर से पढ़ोगे तो 1 2 3 3 2 1, इधर से पढ़ो इस साइड से 1 2 3 3 2 1, इस साइड से पढ़ो 1 2 3 3 2 1, यानी सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ये होता है पैलिड्रोम नंबर। अगर कोई पैलिड्रोम नंबर का स्क्वायर हो रहा है, अगर किसी पैलिड्रोम नंबर का स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, तो जितने भी टाइम्स हैं उनका सम होगा, राइट। जैसे मान लो ये क्या है, 1 1 1 1 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम और लिखना ना, और स्क्वायर क्योंकि ये सेल्फ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक गया। अब क्या करना है? 8 7, ठीक है, 6 5 4 3 2 1, रिपीट कर दो। तो जैसे रिपीट करोगे इनका सम करोगे तो आपको इनका सम आसानी से मिल जाएगा 81। ऐड करके देख लेना, 81 ही आएगा। ये तो रहा आपका पहला मेथड। क्या रहा भैया? पहला मेथड, जितने नंबर हैं उतना नंबर लिखकर रिपीट कर दो। दूसरा मेथड क्या है? देखो 1 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। 1 1 से 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 1 आएगा। 1 1 1 इंटू 1 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 और फिर रिपीट हो जाएगा 1 2 1 1 1 1, 4 टाइम ले लो, 1 1 1 1 4 टाइम करोगे, एक बढ़ेगा 1 2 3 4, वो तो बढ़ेगा ही बट रिपीट भी हो जाएगा। क्या रिपीट होगा? जब 4 करेंगे तब क्या रिपीट होगा? अरे भाई ये तो होगा 3 2 1, तो हो जाएगा 3 2 1, इसी को रिपीट कर दो, ठीक। इसी तरह 1 1 1 1 1, ये 5 हो गया, इंटू 5 1 1 1 1 5 हो गया। इसको करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 आया, रिपीट कर दो, 4 3 2 1। इसी तरह 5 है और हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमको 9 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या आ जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिपीट करो, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इनको सम कर दो, इनका सम आपको मिल जाएगा 81, है ना जी। तो हर एक क्वेश्चन के मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ, पहले ड्रॉम नंबर को नहीं भूलना है, ठीक है। तो 81 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो किस तरह सी सेट को ईजी आप बना सकते हो। आपको एक दिमाग में रखना है एक बात, जो भी क्वेश्चन सेटर है, जिसने क्वेश्चन सेट किया, इतना पागल नहीं कि आपको 10 से 15 मिनट एक क्वेश्चन में फंसाएगा। उस ट्रिक को आपको पकड़ना है। अगर आप उस ट्रिक को पकड़ना सीख गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। अब भाई ये भी बड़ा मुश्किल है ना, लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना 3। 10 से लेकर जितने भी 100 तक नंबर हैं इनका सम, जैसे 10 है तो 1 + 0, 11 है तो 1 + 1, 12 है तो 1 + 2, 13 है तो 1 + 4, इसी तरह 100 तक जाना है, यानी 1 + 0 + 0, ठीक है। अब इनका सम कितना आएगा ये हमको बताना है। आसान तो है नहीं है ना? आसान तो है नहीं, क्यों नहीं है? पागल थोड़े ना है, आसान है। समझते हैं पहले कैसे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखो तो हिट एंड ट्रायल मेथड किया करो। पहले हम 10 से लेकर 19 तक देखते हैं, इनका सम 1 + 0, 1 + 1, 1 + 2, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके जाएंगे 1 + 9 तक, तब आपको इसका सम मिल जाएगा 55। फिर 20 से लेकर 29 तक आप देखोगे तो ऐसे ऐसे 2 + 0 + 2 + 1, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आएगा 65। यानी एक बार बढ़ने पर 10 ऐड हो रहा है, ठीक है। कितना ऐड हो रहा है? 10। तो जब हम 3 का पढ़ेंगे तभी आएगा 75, 4 का जाएंगे तभी आएगा 85, 5 का जाएंगे तब ये आएगा 95, 6 का जाएंगे तब आएगा 10 तो 105, 7 वाले पर जाएंगे तब कितना आएगा? तो आएगा 115, और 8 वाले पर जाएंगे तब कितना आएगा? 125, 9 वाले पर जाने पर कितना आएगा? 135, बट एक इसमें और ऐड होगा, क्यों? क्योंकि 1 + 0 100 वाला, तो 1 एक और ऐड होगा तो हो जाएगा 136। अब इन सबको ऐड कर दो, किनको ऐड कर दो? 55 70 65 75 85, ओके 95, इन सबको अगर तुम ऐड करोगे, क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड क्या करना है? देखो 55, 10 बढ़ाओ, 65 75
85, 95, एक पैटर्न फाइंड कर लो, उसके बाद में तो आसान ही है ना। 105, 110, 105, 1015, 125 प्लस लास्ट वाला 135 आएगा, बट 1 भी ऐड करना क्योंकि वो 99 तक ही जाएगा, तो 1 ऐड करोगे तो 136। इन सबको ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद सिंपल सा है कि आपको आंसर मिल जाएगा 856। ये ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये मेथड इवॉल्व करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो इसलिए आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। हो गया नहीं होगा? कौन सा इसमें भैया टफ है? कितना टाइम हमको लग रहा है बताओ जरा? तो बी 856 आ जाएगा। कोई भी कितना टाइम लगा जरा हमको बताओ। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना, राइट? बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। बस आपको दो चीज़ें नहीं करनी, अपने अंदर डर नहीं लानी है इस सेट को लेकर, क्योंकि आप लॉजिक नहीं पकड़ पाओगे। और दूसरा, आपको ये सोचना है कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें कोई ना कोई ऐसी ट्रिक होगी जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर उस ट्रिक को हम पकड़ना सीख गए तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को आसानी से ईजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सीसेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ ट्रिक पकड़ना ही नहीं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है, और प्रैक्टिस से ही आप ट्रिक को पकड़ना जानेंगे। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस का करेंगे उतना ही आपको आसान रहेगा ट्रिक पकड़ने में। ठीक है, अच्छा, अब सर ने दूसरा मेथड तो बताया नहीं, चलो भैया इसके लिए भी हम दूसरा मेथड बता देते हैं। बताएंगे सब आपको, आपकी हेल्प करेंगे, बस आपको मेरा सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि हमको भी तो कुछ मोटिवेशन चाहिए ना भाई। आपको आसान बनाने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन आप दो, बाकी आपकी प्रिपरेशन को मैं आसान बनाऊंगा। ओके, अच्छा, जब हम इस तरह लिखते हैं 1 + 0 10, 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, ऐसे लिखते हैं ना, 10, 11, 12, 13, ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, 9 + 9 लास्ट में, और फिर उसके बाद 1 + 0 + 0। इतना आएगा? आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगर इतना आएगा तो यहाँ से देखो, 1 सेकेंड, यहाँ से देखो इसको, 1 1 1 1, 1 से 9 तक, 9 हो जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा? 19 होगा, 2 2 2 जाएगा, तो 2 भी जाएगा 29 तक, जाएगा ना 29 तक, तो 2 2 भी ऐसे करोगे। इसी तरह आप सम निकाल लेना है, और सम निकाल कर भी उस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इलाबोरेट नहीं किया है। अगर आपको लगे कि हाँ इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहिए इस मेथड का, इसका एक और तरीका है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, इन दोनों को ऐड कर दोगे तभी आ जाएगा। सिंपल सा ही मेथड है, यूनिट डिजिट को देखो, टेंस डिजिट को देखो, उसके बाद ऐड कर दोगे तब भी आ जाएगा। तो ये तरीका ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है, और ये मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है। आपको भी ये ज़्यादा ईजी लगेगा। पैटर्न फाइंड करो एंड देन सॉल्व इट, राइट? तो यही रहने देते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ वो पैटर्न या वो तरीका हमको जानना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे। लेकिन भाई आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है? अगर आपको कुछ अच्छा लगे सीख रहे हो, सब्सक्राइब करो, इसके साथ शेयर करना भी मत भूलो, शेयर कर दोगे तो और अच्छा रहेगा। लाइक कर दिया करो, और एक जो रह गया क्या है, कमेंट, कमेंट भी कर दिया करो, ताकि मोटिवेशन बना रहे। जब आप कमेंट करते हैं तो रीच ज़्यादा जाती है, तो ज़्यादा बच्चों के पास देखेंगे, है ना? तो इतना हेल्प कर दिया करो, राइट? सो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।